हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं एमपी की पर्वत श्रेणियां, इम्पोर्टेंट चोटियां, पर्वत शिखर्स वगैरह। ठीक है, ये पिछले वीडियो का हमारा छूट गया था, वही इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण हमने बीच में छोड़ दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी में दो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी और पर्वत शिखर, चोटियां, तीनों में डिफरेंस होता है। पर्वत श्रेणी क्या होता है? पर्वत श्रेणी एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है इस टाइप में, मतलब ये ना कंटिन्यू एक लॉन्ग वे में चलती हुई जाती है। इसके अंतर्गत पर्वत होते हैं, 2000 पर्वत मिलकर पर्वत शिखर बनाते हैं, और जो काफी नुकीली होती हैं वो चोटियां होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे यहाँ कौन सी दो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं। तो एक श्रेणी है हमारे एमपी में, उसका नाम है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, और एक है सतपुड़ा श्रेणी। जब हमने एमपी का भौतिक विभाजन देखा था, तब आपने देखा था कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी एक भौतिक विभाजन का नाम भी था। ठीक है, एक पार्ट था भौतिक विभाजन का। तो ये क्यों था, उसका नाम हमने सतपुड़ा मैकाल क्यों रखा था? क्योंकि सतपुड़ा मैकाल नाम की हमारे यहाँ एक श्रेणी है, जिसको हम मोस्टली सतपुड़ा सतपुड़ा श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, एक विंध्याचल श्रेणी हो गई, एक सतपुड़ा श्रेणी हो गई। अब जो सतपुड़ा श्रेणी है वो देखिए, आपको यहाँ से कंटिन्यू करती है। ये एमपी के उसको आप साउथ वेस्ट मान सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू करती है और यहाँ पर आके एंड होती है। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ईस्ट में, एमपी के जस्ट ईस्ट में छत्तीसगढ़ से मिलते हुए ये एंड होती है। अब ये श्रेणियां जो होती है ना, ये कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पर्वतों को मिला के एक पार्ट का नाम दे दिया हमने। ऐसे ही ये 3 टुकड़ों में है। सतपुड़ा श्रेणी जो है कितने 3 टुकड़ों में हम इसको मानते हैं। एक पश्चिम साइड का मानेंगे, एक जो है हमारा मध्य में जो पर्वत श्रेणी है उसको हम क्या नाम देते हैं, पूर्व में है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो पश्चिम में पर्वत श्रेणी है उसका नाम है राजपीपला पर्वत श्रेणी। ठीक है, मध्य भाग को बोलते हैं महादेव श्रेणी, और पूर्वी भाग को बोलते हैं मैकाल श्रेणी। ये वही मैकाल श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ से भी लगती है और यहाँ से नर्मदा जी का उद्गम है ना। देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं राजपीपला। राजपीपला में इम्पोर्टेंट सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? वो है चूलगिरी चोटी है। ये राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है, एमपी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़, उस पर अभी हम आ रहे हैं। लेकिन राजपीपला हम क्या है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, उसको हम पश्चिमी दिशा से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे एक सीक्वेंस रहेगा। और यदि सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है कि राजपीपला पहले है कि महादेव है कि मैकाल है, तो हमें थोड़ा याद रहेगा। तो चूलगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब राजपीपला जो है श्रेणी हमारी, है ना, इसको कुछ चोटियों में विभाजित किया गया है, कुछ पहाड़ियों में इसका विभाजन किया गया है। उसको भी हम क्या देखेंगे? वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए देखेंगे कि यानी कि सबसे पहले यहाँ वाली, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि हम ईस्ट साइड को चलते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहाड़ी आती है हमारी, वो अखरानी पहाड़ी आती है। ये 6 इंपोर्टेंट पहाड़ियां हैं। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है गाइस, क्योंकि आजकल इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। हम क्या करेंगे ना, देखो, पढ़ने को हम बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम पर्वत श्रेणियों पर भी 2-4 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम्स में आना है ना। तो एमपी में पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, तो जो पूछते हैं हम वही सिर्फ पढ़ेंगे। तो राजपीपला के अंतर्गत 6 श्रेणियां आती हैं, 6 पहाड़ियां हैं। पहली है अखरानी, सबसे पश्चिमी है, उसका नाम क्या होगा? अखरानी पहाड़ी। दूसरी का बड़वानी पहाड़ी, तीसरी का मथवार पहाड़ी, बीजागढ़, ग्वालगढ़ और अशीरगढ़ पहाड़ी। ठीक है, यानी कि ये सब किस सीक्वेंस में है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी कि पहले आएगी आपकी अखरानी, बड़वानी, है ना, मथवार पहाड़ी, उसके बाद में बीजागढ़ पहाड़ी, ग्वालगढ़ पहाड़ी और असीरगढ़। ग्वालगढ़ को आप गलती से भी ग्वालियर के पास मत समझ लेना, है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि ग्वालगढ़ जो पहाड़ी है वो कहाँ है? हमारी एमपी के साउथ वेस्ट में है ना, एमपी के साउथ वेस्ट में है ये। और ये किसके अंतर्गत आती है? राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आती है। और राजपीपला श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या? धूपगढ़। ये चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पहाड़ी के महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है धूपगढ़ चोटी। ठीक है,
इसके अंतर्गत अमरकंटक हो गया, सॉरी पचमढ़ी हो गया आपका, धूपगढ़, पचमढ़ी, ये इस टाइप की चोटियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें धूपगढ़ ही इंपॉर्टेंट है। मैकाल देखते हैं। मैकाल में दो चोटियां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अमरकंटक, एक है बदरगढ़, है ना। तो देखो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछी जाएगी तो वो रहेगी बदरगढ़। लेकिन गाइज ये चोटी आती है आपके छत्तीसगढ़ में, है ना। तो एमपी के एग्जाम में मोस्टली ऑप्शन आता ही नहीं है। वो पूछते हैं मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अमरकंटक, है ना। बट इन केस ऑप्शन में आपका बदरगढ़ पूछ लिया तो हमारा आंसर यही होगा। ये चोटी लेकिन है कहाँ, छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। एमपी में है वो, उसका नाम है अमरकंटक। इसके बाद में हमारा देखो सतपुड़ा श्रेणी कंप्लीट हो गया। इसमें याद रखने वाला सबसे पहले यही है कि देखो सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपला, मध्य भाग को महादेव और पूर्वी भाग को मैकाल बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं विंध्याचल श्रेणी पे। तो जो विंध्याचल श्रेणी है ये आप देखेंगे कि एमपी के बिल्कुल बीचों बीच है ना। ये साउथ में हो गई, सतपुड़ा श्रेणी लगभग साउथ में है, ये बीच में है, मध्य भाग में है। तो इसके भी 3 पार्ट है ना। पहले भाग को बोलेंगे, पश्चिम से ही शुरू करते हैं, विंध्याचल श्रेणी बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे भांडेर और तीसरे को बोलते हैं कैमूर। अब आपको कैमूर ना एमपी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिख रहा होगा ये, और ये है भी, यानी कि एमपी का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर हमारी कौन सी श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है। या कह सकते हैं कि जो विंध्याचल श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है वो क्या है, कैमूर श्रेणी है, ठीक है। बीच वाला भांडेर है, मध्य भाग क्या है, भांडेर। विंध्याचल सबसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग हो गया। ये हमारी सिगार चोटी है, ये मैंने यहाँ इसलिए लिख दी क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ये कहाँ पे है, सिगार चोटी इंदौर में है। इंदौर में 2 चोटी थी, एक सिगार थी, एक धजारी थी, और एक और थी, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया विंध्याचल श्रेणी का। अब भांडेर श्रेणी का, भांडेर श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी, इसको गुडविल चोटी भी बोलते हैं। ये कहाँ है, आपके दमोह में है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है हमें कि गुडविल शिखर कहाँ है, दमोह में है। इसका नाम थोड़ा अच्छा सा है तो ये पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे ऊपर ये क्या है। तो ये सबसे ऊपर जो पर्वत है इसका नाम है गोपांचल पर्वत। इसको याद रखना, ये कोई श्रेणी नहीं है, ये गोपांचल पर्वत है ना, पर्वत बस है। श्रेणी में एक कंटिन्यूअस पर्वतों की श्रृंखला होती है, ये सिर्फ अकेला पर्वत है, इसका नाम है गोपांचल। और ये कहाँ है, ये है आपका ग्वालियर में। जो ग्वालियर शहर है वो कहाँ पे है, गोपांचल पर्वत पर ही बसा है। ये आप कह सकते हैं। ग्वालियर का आपने फोर्ट देखा होगा, है ना, ग्वालियर फोर्ट यदि आपने देखा होगा तो ग्वालियर फोर्ट जिसके लिए उस पर बना है पहाड़ पर, उसका नाम है गोपांचल पर्वत। अब आपको गोपांचल को ग्वालगढ़ से कंफ्यूजन नहीं करना है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ग्वालगढ़ है अलग और गोपांचल है अलग पर्वत। इसके बाद अब हम देखते हैं एमपी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, है ना। अभी एक सीक्वेंस एक बार देखते हैं क्योंकि टफ से टफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से सिर्फ यही बनता है कि आप सीक्वेंस में लगा दो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी चोटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। धूपगढ़ है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, ये महादेव पर्वत पर है, और महादेव पर्वत कहाँ पर है, सतपुड़ा श्रेणी में है। तो हमें इसकी 3 चीज पता होना चाहिए। चूलगिरी जो है 1215 मीटर है, ये सेकंड नंबर की है। सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है ना, ये कहाँ पे थी, राजपीपला पहाड़ियों में थी। कहाँ पे थी, राजपीपला में। और राजपीपला किसका भाग है, सतपुड़ा श्रेणी का। इसके बाद है सिद्धवावा चोटी, है ना। ये आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में कि बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी थी सिद्धवावा चोटी। और एमपी की ये कौन से नंबर की ऊंची चोटी है, ये थर्ड पे है ना। उसके बाद अमरकंटक, उसके बाद में सिगार चोटी, ये इंदौर वाली सिगार चोटी। अमरकंटक की आपको ऊंचाई अच्छे से याद होना चाहिए, 1067 मीटर, ठीक है। 1067 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। और धूपगढ़ की याद होना चाहिए 1350 मीटर। अमरकंटक की क्यों, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आता है ना कि धूपगढ़ के बाद दूसरे नंबर की बड़ी चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमें लगता है कि हो सकता है अमरकंटक हो, है ना, क्योंकि अमरकंटक थोड़ा सा फेमस नाम है, लेकिन होती कौन सी है, चूलगिरी है। उसके बाद सिद्ध बाबा है, उसके बाद है अमरकंटक, और फिफ्थ पे है सिगार चोटी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ पर्वत हैं वो कहाँ पे हैं ये हमें पता होना चाहिए। गिद्धराज पर्वत है, ये गिद्धराज पर्वत, और नरो हिल्स, ये दोनों हैं सतना में।
ठीक है। नरो हिल्स जो है ना बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये आ सकता है कभी आपके एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। में गिद्धराज और नरो हिल्स दोनों सतना में है। लांजी हिल्स है हमारी बालाघाट में। लम्हेटा है जबलपुर में। देखो लांजी और लम्हेटा दोनों एल से है, तो इसमें थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। लांजी बालाघाट में और लम्हेटा जबलपुर में। इसमें ला आ रहा है, इसमें भी ला का ला आता है, इसलिए छोटा ला, और इसमें जबलपुर वाला ला। ठीक है। त्रिकुटा पर्वत है हमारा मैहर में। यहाँ आपको पता है शारदा जो माता है उनका बहुत फेमस मंदिर है। अब कुछ चोटियां हैं, श्यामला, न्योरी, अरोरा, कटारा, ईदगाह। ये पहाड़ियां हैं, ये क्या है? श्यामला, न्योरी, अरोरा, कटारा, ईदगाह। ये जो पहाड़ियां हैं इनके ऊपर बसा है भोपाल शहर। क्या कह सकते हो कि ये पहाड़ियां हैं भोपाल के अंतर्गत। ठीक है। तो भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पे बसा है। वो 5 पहाड़ियां कौन सी हैं? वो यही है, श्यामला, न्योरी, अरोरा, कटारा, ईदगाह। ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पर्वत वाला चैप्टर। ठीक है। इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे, इस वीडियो को हम इसको थोड़ा छोटा ही रखना चाह रहे हैं। देखो अब आपको पर्वत पढ़ना या पर्वत को अच्छे से याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे एमपी का, कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कहाँ पे था। जैसे हम बोलेंगे कि मैकाल पर्वत से आपकी कुछ रिवर्स निकली, अब आपको पता ही नहीं है कि मैकाल पर्वत पूर्वी साइड है कि पश्चिमी साइड है ना। यदि आपको ये भी पता है कि मैकाल पर्वत जो है एमपी के ईस्ट साइड में है ना, पूर्वी साइड में, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वहां से निकलने वाली जो रिवर्स है वो किस साइड में फ्लो करेंगी ना, एमपी के किस पार्ट में वो फ्लो करेंगी। तो कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे ना गाइज, आप उनको इजिली एलिमिनेट भी कर सकते हो यदि आपको कुछ नहीं पता तो। इसलिए ये जो छोटी सी चीज अपन को दिख रही है ना, आपको लगेगा सिर्फ इतना छोटा चैप्टर है ये, है ना, लेकिन ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यदि आपको अच्छे से पर्वत श्रेणियां याद रही तो आप इसको कनेक्ट करो रिवर सिस्टम से, आपको रिवर सिस्टम अच्छे से याद रहेगा एमपी का, है ना, क्योंकि रिवर्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन पर्वत तो छोटे से ही है, थोड़े से ही है, तो इसको याद रखना इजी है हमारे लिए। तो रिवर्स ऑटोमेटिक हमें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। विंध्याचल से कौन सी निकल रही है, मैकाल से कौन सी, महादेव पहाड़ियों से कौन सी, सतपुड़ा से कौन सी है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो आपने ये देखा ऊपर विंध्याचल पर्वत, नीचे की साइड देखा अपना सतपुड़ा पर्वत, तो जो बीच में जो गैप रह गया ना, ये गैप, तो गाइज ये जो गैप है ना, ये तो आप देखो यहाँ से, ये है एक रिवर सिस्टम। यहाँ यहाँ एक रिवर सिस्टम फ्लो हो रहा है हमारा, और यहाँ कौन सी रिवर है? यहाँ है नर्मदा रिवर। ठीक है। कौन सी रिवर है यहाँ पे? नर्मदा रिवर है यहाँ पे। वो कहाँ से निकली है? मैकाल से निकली है, मैकाल की अमरकंटक से निकली है। तो ये जो बीच में एक गैप हो गया वो एक घाटी है, दोनों साइड से ये पर्वत हो गए, बीच में गैप हो गया, वो क्या है? घाटी। तो ऐसे पर्वत जो होते हैं उनको हम बोलते हैं गाइस ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जो कौन सी भूगर्भीय क्रियाओं से बनते हैं? जैसे ये इस टाइप का डायग्राम था। ठीक है। बीच का पार्ट जो धस गया, बीच का पार्ट धस गया यानी कि ये पार्ट ऊंचा रहा, तो बीच में जो घाटी बन गई ना, दोनों साइड में आपके पर्वत हो गए, तो ये पर्वत कहलाते हैं आपके ब्लॉक पर्वत। तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, है ना। अब यहाँ तो है नर्मदा जी हमारी, सतपुड़ा के नीचे जो बहती है ना वो है ताप्ती रिवर। यह है ताप्ती रिवर, और यहाँ भी कोई घाटी जैसा सीन बन गया है। ठीक है। इसके नीचे एक पर्वत शिखर और है, एक पर्वत श्रेणी और आती है ताप्ती रिवर के जस्ट नीचे, वो है अजंता पर्वत श्रेणी। कौन सी? अजंता पर्वत श्रेणी। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एमपी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एमपी जो है उसका बॉर्डर किन किन स्टेट से लगता है। तो साउथ में एमपी का बॉर्डर जो है ना, रुको हम पेन चेंज करते हैं, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। ओके ब्राइट येलो, हाँ ठीक है। तो साउथ में एमपी का जो बॉर्डर है, अरे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, वेट वेट, ग्रीन, ठीक है ग्रीन। साउथ में जो एमपी का बॉर्डर है वो कैसे लगता है? महाराष्ट्र से लगता है। तो आप देखोगे कि जो राजपीपला श्रेणी है हमारी, वो थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में तो जाएगी ही ना, क्योंकि देखो श्रेणियों को तो नहीं पता कि हम पूरे एमपी में ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र में आएगा, महादेव श्रेणी का कुछ पार्ट महाराष्ट्र में आएगा, है ना। लेकिन मैकल श्रेणी जो है ना, वो देखो थोड़ा ऊंचाई पर है, वो जस्ट साउथ से नहीं लगी हुई है, लेकिन वो किसके बॉर्डर से लगी है? छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से। तो मैकल का कुछ पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा गाइस? छत्तीसगढ़ में जाएगा। छत्तीसगढ़ कहाँ है? इस साइड है, ईस्ट में है, एमपी के ईस्ट में छत्तीसगढ़ है।
तो इसीलिए है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। पहले हमने एमपी के बॉर्डर स्टेट्स देखे थे, उसके बाद में अभी हम आपको बता रहे हैं कि पर्वत श्रेणियां, यदि कोई पर्वत श्रेणियां साउथ में, वो थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी होगी, है ना। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बट हमें दिमाग इतना लगाना है कि अच्छा साउथ में महाराष्ट्र है तो हो सकता है पर्वत श्रेणी थोड़ी बहुत तो वहां पर जरूर होगी ही होगी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एमपी का और आगे का पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे, है ना।